अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। पहले आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे माड़े बंदे दा की कसूर है, मेरियां दो टिकटां खुदा दी कसमें जाया होईयां ने, मैं कित्तों लियावां हुण इस पैसे। शख्स को बड़ी खुशखबरी मिली है। अल्लाह की तरफ से जब बुलावा आता है तो इंसान के लिए रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, वो आगे जाके आप लोगों को पूरी वीडियो शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, एक बड़ा स्कैम हो गया एक फैमिली के साथ। जो फैमिली कराची से उम्रा के लिए रवाना होती है सऊदी अरब की तरफ, उनके घर वाले उनको छोड़ने भी आते हैं। उनका जहाज़ जब टेक ऑफ कर जाता है, जहाज़ के टेक ऑफ होने के बाद उस फैमिली का अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। उनके रिश्तेदार उनके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। आप लोग जानते हैं सऊदी अरब में जब भी कोई उम्रे के लिए जाता है, पहले उम्रा करता है, एक आध दिन के बाद ही राब्ता करता है। वो इस इंतज़ार में बैठे रहे, शायद आज फ़ोन आए, शायद कल फ़ोन आए। 8 सितंबर को ये फैमिली पाकिस्तान कराची से रवाना होती है सऊदी अरब के लिए। 11 दिन गुजर जाते हैं, इनका अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं होता। पीछे इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इनमें ये 4 लोग हैं, आप लोगों को उनके नाम भी बता देता हूँ। 28 साला जाकिर है, 20 साला ज़ाहिरा है, 26 साला जमील, 45 साला नूरी। ये 4 लोग इस फैमिली के अंदर शामिल होते हैं। 8 सितंबर को कराची से ये फैमिली रवाना होती है। 19 सितंबर को 11 दिन बाद इनकी फैमिली को एक फ़ोन आता है और उसमें उनको बताया जाता है तुम्हारे लोग जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो सऊदी जेल के अंदर हैं। दोस्तों, ये लोग सऊदी जेल के अंदर क्यों पहुँचे? पहली बात आप लोग याद रख लें, आप लोग जब भी उम्रे का सफ़र करें, किसी एजेंट पे भी, किसी शख्स पे भी, चाहे आपका जितना भी करीबी हो, वो किसी रिश्तेदारी को नहीं देखता। वो ये समझते हैं ये जहाँ भी जाएं हमारा पेट भर जाए, हमारे मसले हल हो जाएं। तो दोस्तों, बताया जाता है इनकी फैमिली ने एक मौक़िफ़ बयान किया, वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इनको भेजने वाला एक शख्स जिसका नाम अली है, उसने इनके सारे सामान, शाम से लेके उम्रे पर जाने का जितना सामान है सारा उसने बंदोबस्त किया और इस फैमिली को दे दिया। जब ये फैमिली जाने लगी तो उसके अंदर उसने मंशियात भी रख दिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम सऊदी अरब के कानून से वाकिफ़ हैं, ये कितने सख्त लोग हैं, क्योंकि हम इनके अंदर रहते हैं, इनकी हर चीज़ से, हर रग से वाकिफ़ हैं। सऊदी अरब के अंदर मंशियात की जो सज़ा है वो सर कलम है। ये लोग अब वहाँ पे गिरफ्तार हैं। प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें, हमारे साथ ये धोखा हो गया, फराड हो गया, हमारा मंशियात से दूर दूर से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, पहली चीज़ आप लोग इस बात को समझ लें, आप लोग कोई भी चीज़ सऊदी अरब में लेकर जाना चाहते हैं खुद ख़रीदें। दूसरे नंबर पर आप लोग खुद पैक करें। कोई सामान या कोई हदिया भी लेके जाना है, आप लोगों को मिनवान सब पता हो कि इसमें क्या है। ऐसा ही वाक़या इंडिया से भी कुछ अर्सा पहले हुआ है। एक एजेंट ने अपने ही जानने वालों के साथ उसने स्कैम कर दिया। जद्दा एयरपोर्ट पर वो लोग पकड़े गए। मक्का मदीना जाने के बजाय सऊदी जेल में वो लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों, इन चीज़ों से हम लोग बचें, इन फराड से हम बचें। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप लोग चार्ज करता चलो, जो किसी का सामान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लाना। कोई उम्रा फेरी करवाना भी चाहे तो आप लोगों ने कहना है भाई अल्लाह के लिए भेजना चाहता है, अगर आखिरत का सवाब चाहता है तो हम तेरा सामान नहीं लेकर जाएंगे, मेहरबानी करके पैसे हमें दे दे, हम खुद खरीद कर वही चीज़ें लेकर चले जाएंगे। ऐसा सामान बिल्कुल आप लोग ना लेकर जाएं जिसके बारे में, जिसके अंदर क्या है आपको पता ना हो। दोस्तों, ये शख्स जिसकी वीडियो मैंने शुरू में दिखाई, इसका नाम फाहिद है। ये वीडियो आप लोग ज़रा सुनिएगा, इस शख्स के आंसू, पहली वीडियो और आखिरी वीडियो। अब इसको अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी खुशखबरी आई है ये आप लोग सुनने। मेरे माड़े बंदे दा की कसूर है, मेरियां दो टिकटां खुदा दी कसमें जाया होईयां ने, मैं कित्तों लियावां हुण पैसे। दोस्तों, ये रो रहा था। अब दूसरा पार्ट भी आप लोग देख लें। ठीक है, तो आपको ऑफलोड कर दिया था एयरपोर्ट से? जी सर, मेरे 40 बंदों के ग्रुप में। माशाअल्लाह। आप ग्रुप के साथ जा रहे थे तो 40 लोगों को उन्होंने जाने दिया, आपको नहीं जाने दिया? जी सर, वो जो 40 लोग मेरे साथ नहीं थे, वो जो एजेंट ने मुझे वीजा टिकट दी थी, उसने मेरे से 2,60,000 लिया था ना। उसने मुझे ये नहीं था बताया कि ग्रुप किधर है, मैं अकेला चले गया था घर से। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाहद राना फाहद 27 मेरी आईडी। आपने रात स्टिच किया था, मैंने आपकी आईडी से अभी ड्यूट करके वीडियो पोस्ट करने लगा था, वो ड्यूट नहीं था और मैंने वीडियो बना के रख दिया। मैं आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? गुजरावाला से। गुजरावाला से।
मैं फाज भाई, अगर अल्लाह ने चाहा ना, इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर हुई, और ये आज ने सिर्फ बस दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे अपने घर पे बुला ले, मुझे अपने सोने नबी के रोजे पर हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे। सिर्फ ये दुआ करनी है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं आपको उसी एयरपोर्ट से, जिस एयरपोर्ट से आप ऑफलोड हुई है ना, उसी एयरपोर्ट से आप ट्रैवल करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी है, इस शख्स ने फहद को कहा कि वीज़ा और टिकट मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो के अंदर जब फहद इसके पास जाता है, ये वीडियो आप लोग मोबाइल के अंदर देख रहे हैं कि इनकी बात हो रही है, मोबाइल पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब फहद इसके पास जाता है तो वो ये कहता है वीज़ा भी दूंगा, टिकट भी दूंगा, सऊदी अरब में जितना तुम्हारा खर्चा होगा वो मैं करूंगा और मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगा। ये बड़ी खुश नसीबी है। अगर आप लोग भी उम्रा और हज करना चाहते हैं तो आप लोग तलबिया की कसरत करें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। यह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।